हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिमाग के तार झंझना देने वाली एक बेहतरीन पिक्चर जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। कसम से कह रहा हूँ, इसमें ऐसा सस्पेंस है ना कि लास्ट तक असली कातिल को नहीं पकड़ पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये है प्रियदर्शनी, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसकी नज़रों से कुछ नहीं बचता। एकदम बाज की नज़र है, बाज की। तो ये बेचारी किस्मत की मारी ढूंढ रही है एक जॉब, लेकिन तभी बाहर रखी इसकी कार को कोई टक्कर मार देता है और इसकी कार पर आ जाता है डेंट। बेचारी को बहुत दुख होता है। इधर इसके घर पर इसका पति एंटोनी है जो सेल्स का काम करता है और एक प्यारी सी बेटी है। पति के जाने के बाद प्रिया उठाती है अपनी कार और निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए, जहां उसकी पड़ोसन स्टेफी भी होती है। इंटरव्यू देकर दोनों घर लौट आते हैं और देखते हैं कि कोई नया पड़ोसी आया है जिसका नाम मैनुअल है। अब मैनुअल जो है वो दिखने में सीधा साधा एकदम गऊ टाइप का आदमी है। इसके साथ इसकी माँ रहती है जो बीमार है। ये बोलता है कि उनको अल्जाइमर है, मतलब भूलने की बीमारी है। लेकिन प्रिया जब एक दिन उसे देखती है तो वो भली चंगी होती है और अपने घर के काम कर रही होती है। अब मैनुअल जो है वो दिखने में एकदम शरीफ टाइप का जेंटलमैन आदमी है जो किसी का भी दिल जीत ले, एकदम हस्बैंड टाइप मटेरियल। उसकी यही खूबी पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पर वायरल हो जाती है और हर कोई सिर्फ उसी की बातें करता है और सभी को ये विश्वास हो जाता है कि अपना मैनुअल तो गऊ है, गऊ। और इसी का फायदा उठाकर मैनुअल जो है वो स्टेफी पर लाइन मारने लगता है। स्टेफी एक सिंगल मदर है जो अपने बेटे के साथ इस मोहल्ले में रहती है। फिर उसी शाम प्रिया और एंटोनी मैनुअल से मिलने आते हैं क्योंकि वो नया नया पड़ोसी आया था। तो प्रिया को यहाँ एक रूम में मैनुअल की माँ दिखाई देती है जो उसे पहले दिखाई दी थी। मैनुअल बताता है कि मेरी माँ की यहाँ एक बेकरी थी, हमने उससे बहुत कमाया, लेकिन अब मेरी माँ को अल्जाइमर हो गया है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता, तो बेकरी मैं ही संभालता हूँ। प्रिया मैनुअल की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और घर वापस आ जाती है। अगले दिन मैनुअल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर पार्टी देता है जिससे उसकी सभी से अच्छी जान पहचान हो जाती है। सब उसे बहुत अच्छा आदमी समझते हैं। अगले दिन मैनुअल अपने चाचा के साथ मिलकर किसी काम को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। चाचा कहते हैं कि तुम मेरे हिसाब से करोगे तो सब ठीक होगा, लेकिन उसका कजिन जॉन कहता है कि नहीं, तुम सब मेरे प्लान के हिसाब से चलो, वही ठीक रहेगा। अब जॉन जो है वो यूके से डॉक्टरी पढ़कर आया है, इसलिए मैनुअल भी उसके प्लान पर यकीन कर लेता है और फिर मैनुअल अपने मोबाइल में एक्वारेजिया के बारे में सर्च करके पढ़ने लगता है। दोस्तों, ये जो एक्वारेजिया है ये मेटल्स को गलाने के काम आता है। मतलब इसमें अगर मेटल डाल दी जाए तो वो घुलकर लिक्विड में बदल जाती है। अब इसका क्या काम है आप आगे जान जाओगे। आगे प्रिया के पति का प्रमोशन हो जाता है और प्रिया का फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उधर स्टेफी का भी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। स्टेफी उसे फोन लगाती है तो प्रिया कहती है कि इस खुशी में वो सबको पार्टी देगी, तुम सब इनवाइटेड हो। अब ये जो पार्टी होनी है अगले महीने की 19 तारीख को होनी है। अब इधर प्रिया और एंटोनी अपनी पार्टी की तैयारी करते हैं और उधर मैनुअल, उसके अंकल और उसका कजिन जॉन अपने प्लान की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब एंटोनी और प्रिया सभी लोगों को पार्टी देते हैं। मैनुअल पार्टी में जाने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन वो पहले अपने घर में एक प्रेस को ऑन करके जाता है। मैनुअल वहां पहुंचता है, प्रिया और एंटोनी केक काटते हैं, लेकिन प्रिया को दिखाई देता है कि मैनुअल के घर में तो आग लगी है। सभी लोग उसके घर की तरफ भागते हैं। पुलिस आ जाती है और पता लगता है कि मैनुअल के घर से उसकी माँ गायब है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर है, हो सकता है कि उसकी माँ कहीं निकल गई हो। पुलिस उन्हें ढूंढती है और पुलिस को उसकी माँ मिल जाती है। मैनुअल जब अपनी मॉम से मिलता है तो वो उनके गले लगकर रोता है, लेकिन प्रिया को तो ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे लगता है कि मैनुअल बहुत टेढ़ा आदमी है और वो अपनी मॉम के साथ कुछ गलत कर रहा है। प्रिया अपने पति को भी ये बात बताती है, लेकिन उसका पति उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन प्रिया खाना बना रही होती है, तब उसे याद आता है कि मैनुअल की माँ तो अपने सब काम अच्छे से करती है। अगर वो अल्जाइमर की पेशेंट है तो फिर अपने काम क्यों नहीं भूलती। उसे मैनुअल पर शक होता है, इसलिए वो उसके घर पर नजर रखती है और अल्जाइमर के बारे में सर्च करती है। तो दोस्तों, उसका शक सही निकलता है। मैनुअल की मॉम को अल्जाइमर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रिया को लगता है कि मैनुअल जरूर अपनी माँ के साथ कुछ गलत कर रहा है। इधर मैनुअल और स्टेफी की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है और वो उसे अपनी माँ के साथ घर पर छोड़ के अपने कजिन से मिलने के लिए आता है। इसका कजिन जॉन एक बेहोश करने की गोली और जहर देता है, लेकिन दोस्तों ये तीनों मिलकर किसे मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या ये मैनुअल की माँ को मारना चाहते हैं? क्या लगता है आपको?
इसके बाद मैनुअल घर आ जाता है, लेकिन प्रिया अपने मन की बात को अपने पड़ोस की लड़की सुलू को बताती है। वो उसे बताती है कि माजी को अल्जाइमर नहीं हो सकता, वो अपने सब काम ठीक से करती है, यहाँ तक कि घर में आने से पहले चप्पल उतारना भी नहीं भूलती। उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। सुलू को भी प्रिया की बात पर यकीन होता है और वो भी उसके साथ अब मैनुअल के घर पर नजर रखने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैनुअल जो है वो बेहोशी की गोलियां लेकर आया था, उन्हें पीस कर वो मैंगो का जूस बना रहा है। अब इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि लास्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो मैंगो जूस बना लेता है और फिर वहाँ स्टेफी आ जाती है। वो स्टेफी से कहता है कि माँ को याद से 11 बजे मैंगो का जूस पिला देना और तुम भी पी लेना, और ध्यान रखना कि घर के अंदर कोई आए नहीं वरना माँ कंफ्यूज हो जाएगी। स्टेफी उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मैनुअल तो उसे प्यार करता है। मैनुअल बिना किसी चिंता के वहां से निकल जाता है। उसे निकलता हुआ प्रिया भी देख लेती है। अब 11 बज जाते हैं और स्टेफी जो है वो माँ को एक गिलास में जूस पिलाने लगती है, लेकिन माँ जी तो जूस पीती ही नहीं। वो गुस्से में स्टेफी को देखने लगती है। तब स्टेफी कोने में जाकर मैनुअल को फोन लगाती है और बताती है कि माँ तो जूस पी ही नहीं रही है। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम माँ के सामने जूस पियो, तब वो जूस पिएंगी। स्टेफी ऐसा ही करती है। वो खुद उस गिलास के जूस को पी जाती है और माँ के लिए दूसरा गिलास भरकर जूस देती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। इधर मैनुअल के अंकल उसके घर आ रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें प्रिया उसके घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। तो वो तुरंत मैनुअल को फोन लगाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर वो पड़ोस वाली लड़की गई है, कुछ भी करके उसे बाहर निकालो नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा। प्रिया अंदर जाकर माँ से बात करने लगती है, उनसे जानने लगती है कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन माँ जी तो कुछ बताती ही नहीं है। इधर मैनुअल प्रिया को भगाने के लिए उसके पति एंटोनी को फोन लगाता है और एक काम वाली बाई का नंबर मांगने लगता है ताकि वो उसकी माँ का ध्यान रख सके। प्रिया को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों जाते जाते प्रिया भी वो मैंगो जूस पीकर वहां से जाती है और उसके जाने के बाद दोस्तों स्टेफी जो है वो बेहोश हो जाती है और मैनुअल की माँ को मैनुअल के अंकल अपनी कार में लेटा कर ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कायदे से प्रिया को बेहोश होना था, पर वो बेहोश नहीं होती। अब मैनुअल की माँ फिर से गायब हो चुकी है। सबको लगता है कि शायद वो मर चुकी है। रेलवे ट्रैक से एक बूढ़ी औरत की लाश भी मिल जाती है। इसी खबर के कारण मैनुअल न्यूजीलैंड से अपनी बहन डायना को भी बुला लेता है। डायना अपने घर आती है और प्रे में शामिल होती है। इधर प्रिया को पूरा डाउट होता है कि जरूर माँ जी के गायब होने में मैनुअल का ही हाथ है। उसे याद आता है कि उस दिन मैनुअल का फोन आने पर ही उसे माँ जी को छोड़कर जाना पड़ा था, मतलब वो जानता था कि मैं यहाँ हूँ। वो मामले की जांच पड़ताल करती है तो उसे पता लगता है कि उस दिन मैनुअल ने जानबूझकर उसे फोन लगाया था ताकि वो उसके घर से चली जाए और उसका काम हो जाए। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है और साथ ही उसने ये अंदाजा लगाया कि इस काम में मैनुअल के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब वो ये ठान लेती है कि वो माँ जी के बारे में पता लगा के रहेगी कि असलियत क्या है। इधर पुलिस डायना और मैनुअल को बताती है कि माँ जी कहीं नहीं मिल रही, वो हमें सीसीटीवी में भी दिखाई नहीं दी, लेकिन हम उन्हें ढूंढ के रहेंगे। फिर डायना वहां से बाहर आ जाती है और फोन पर किसी से बात करती है कि मैं घर भेजकर जल्दी आ जाऊंगी। इतने में ही प्रिया वहां आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो नॉर्मली उससे बात करती है और मैनुअल के बारे में कुछ नहीं पूछती, लेकिन बातों ही बातों में दोस्तों वो डायना का नंबर ले लेती है। आगे उसका घर तो नहीं बिकता, लेकिन डायना अब वापस न्यूजीलैंड लौट रही है। सब उसे जाते हुए देखते हैं। अब आगे मैनुअल जो है वो एक्वारेजिया से भरे हुए ड्रम अपनी कार में रखकर अपने घर लाता है, लेकिन वो इसका करेगा क्या? कहीं दोस्तों वो इससे अपनी माँ की बॉडी को तो नहीं गलाना चाहता? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। अब रात में प्रिया सो रही होती है कि अचानक उसकी नींद खुलती है। उठकर वो खिड़की में से मैनुअल के घर की तरफ देखती है तो उसे अचानक से खिड़की में माँ जी दिखाई देती हैं, लेकिन वो पल भर में गायब हो जाती हैं। वो जल्दी से एंटोनी को ये बात बताती है, लेकिन वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि खिड़की पर कोई होता नहीं है। सब उसे पागल समझते हैं। वो आसमा और सुलू को अपनी टीम में शामिल करती है और एक प्लान बनाती है। रात में वो एंटोनी को खाना देकर मैनुअल के घर की तरफ निकल जाती है क्योंकि उस टाइम मैनुअल घर पर नहीं होता, और वो सुलू और आसमा को नजर रखने के लिए कहती है। वो चुपके चुपके उसके घर की तरफ जाती है और ऊपर चढ़कर देखती है तो हम क्या देखते हैं कि मैनुअल के घर के अंदर उसका कजिन जॉन है जो एक केमिकल सूट पहना हुआ है। वो खिड़की पर प्रिया को देखकर डर जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो खिड़की थी इससे अंदर से बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं देख सकते। तो यहाँ प्रिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जॉन बहुत डर जाता है और वो तुरंत मैनुअल को फोन लगाता है और मैनुअल को तुरंत घर लौटना पड़ता है। उसके आते ही प्रिया को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैनुअल उसे पकड़ लेता है और वो उसे बड़े प्यार से समझाता है कि वो उसके घर से दूर रहे और उसे ऐसे ही जाने देता है।
अब जहाँ से प्रिया चढ़ी थी मैनुअल वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, मतलब अंदर खून लीकेज हो रहा था। ये देखकर मैनुअल का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे जल्दी से इस काम को निपटाने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन इस केमिकल सूट को पहनकर इस घर में क्या कर रहा है। जॉन अंदर टॉयलेट में जाता है और एक ड्रम में से केमिकल भरकर टॉयलेट शीट पर डाल रहा है। ये जो केमिकल है एक्वा रेजिया है और इसमें इन्होंने किसी की लाश को गलाया है और ये जॉन उसे ठिकाने लगा रहा है और इसी का लीकेज अभी अभी मैनुअल को दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों ये किसकी लाश को ठिकाने लगा रहा है, क्या लगता है आपको? अब प्रिया अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाई। माजी भी गायब है और मैनुअल पर उसे पूरा शक है, तो वो डायना के साथ बात करती है और मैनुअल और माजी के रिश्ते के बारे में पूछती है। लेकिन डायना कहती है कि उनके बीच तो सब ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात में मैनुअल उस दीवार पर कुछ बोरियां रख रहा है जिसे आसमा देख लेती है और वो तुरंत प्रिया को फोन लगाकर इसकी खबर देती है। प्रिया समझ जाती है कि मैनुअल जरूर कुछ छुपा रहा है। वो कहती है कि हम कल सुबह जाकर वहां चेक करेंगे कि वहां क्या है। अगले दिन मैनुअल को खबर लगती है कि डायना आ रही है, तो उन्हें जल्दी से काम निपटाना होगा, मतलब उस लाश को ठिकाने लगाना होगा। वो जॉन को जल्दी जल्दी इस काम को करने के लिए कहता है और फिर जॉन अपने काम को पूरा करने में लग जाता है। आगे घर में जॉन होता है और मैनुअल वहां से चला जाता है। फिर सुलू और आसमा उसके घर जाती है, जहां आसमा उसके घर की डोरबेल बार बार बजाती है और सुलू जाकर उस दीवार को देखती है तो उसे वहां नया नया पेंट दिखाई देता है। प्रिया उस दीवार को थोड़ा कुरेदने के लिए कहती है तो सुलू उसे थोड़ा सा खोदने लगती है। इधर अंदर जॉन बेल की आवाज से परेशान हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है और बाहर निकलकर इन दोनों को भगा देता है। और फिर तभी प्रिया को एंटोनी का फोन आता है कि मैनुअल माजी को वापस ला रहा है। दोस्तों ये सुन के तो प्रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रिया को अभी तक लग रहा था कि मैनुअल ने माजी को मार दिया, लेकिन माजी अब उसके सामने जिंदा खड़ी है। तो दोस्तों वो लाश किसकी थी जिसे जॉन ठिकाने लगा रहा था? तो इसकी कहानी अब आपको आगे पता चलेगी। कहा था ना कि दिमाग घूम जाएगा। माजी के घर आने पर प्रिया उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माजी उससे कोई बात नहीं करती। वो वहां से बाहर आकर फिर से डायना को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, मुझे कॉल करो। और फिर हम देखते हैं कि डायना का मोबाइल तो मैनुअल के पास है और वो ही इतने दिनों से डायना बनकर प्रिया से बात कर रहा था। अब रात में मैनुअल यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर माँ को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने लगता है। इधर प्रिया डायना को लगातार कॉल कर रही है और वो उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका फोन तो मैनुअल के पास है। अब सुबह प्रिया जाती है अपने इंटरव्यू के सेकेंड राउंड के लिए, लेकिन रास्ते में वो अपनी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट दोस्त को उस दीवार के पेंट के पीछे का एक सैंपल देती है और फिर वो इंटरव्यू में जाती है स्टेफी के साथ। इधर हम देखते हैं कि मैनुअल अपनी बहन का पासपोर्ट और उसकी चीजें जला रहा है। अब प्रिया जो है वो अभी तक डायना को व्हाट्सएप पर कॉल कर रही थी, लेकिन अब वो उसे डायरेक्ट कॉल करती है तो उसका फोन बंद होता है और ये बात उसे हिंदी में सुनाई देती है। तो वो ये समझ जाती है कि डायना अभी इंडिया में है। फिर वो उसके बारे में जानने के लिए डायना का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डायना एक लेस्बियन लड़की है और वो अदिति नाम की लड़की को प्यार करती है। इधर अदिति इंडिया में आ चुकी है और वो मैनुअल को फोन करती है। असल में मैनुअल उसे लेने आने वाला था, लेकिन मैनुअल कहता है कि मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहां टैक्सी से आ जाओ। अदिति वहां आ जाती है और वो मैनुअल की जीप में बैठकर उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में मैनुअल को उसके अंकल का फोन आता है तो वो उससे बात करने के लिए अपनी जीप रोकता है और साइड में खड़े होकर बातें करने लगता है। इतने में ही प्रिया अदिति को मैसेज करती है और डायना के बारे में पूछती है, लेकिन अदिति कहती है कि डायना तो न्यूजीलैंड आई नहीं। वो अदिति से उसका नंबर मांगती है और उसे कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मैनुअल के साथ हो? तो अदिति कहती है कि हाँ मैं मैनुअल के साथ हूँ। तब प्रिया उसे बताती है कि डायना को हम सबने न्यूजीलैंड जाते हुए देखा था। तो अदिति बताती है कि वो फ्लाइट में चढ़ने वाली थी, लेकिन मैनुअल ने उसे फोन करके बताया कि माँ जी वापस आ गई हैं और वो वापस अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन वो तब से मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मैनुअल ने अपनी मॉम का एक वीडियो भी भेजा था। अदिति उस वीडियो को प्रिया को भेजती है। उस वीडियो को देखकर दोस्तों प्रिया को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर वहां से अदिति को बचाने के लिए भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैनुअल ही डायना का हत्यारा है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल से फोन पर पूछ रहा है कि आगे मैं क्या करूं।
तब इस फिल्म का असली सस्पेंस खुलता है। उसका अंकल अपना फोन मैनुअल की माँ को देता है और उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि वो डायना से मिलना चाहती है ना, तो मिला दो उसे डायना से, मतलब उसे भी मार दो। और यहीं मैनुअल अदिति को बेहोश करके उसे वहां से किसी खुफिया जगह पर ले जाता है जो प्रिया को नहीं पता होती। प्रिया को लगता है कि वो उसे बेकरी लेकर जाएगा, तो वो उसका इंतजार बेकरी पर करने लगती है। शाम हो जाती है लेकिन दोस्तों वो वहां नहीं आता, तो प्रिया वहां से जाने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि ये लोग एक नई शॉप दूसरी जगह पर खोलने वाले हैं, तो प्रिया फटाफट वहां के लिए निकल जाती है। प्रिया उस जगह पहुंचती इससे पहले ही उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि जो सैंपल उसने दिया था उसमें ह्यूमन सेल है, मतलब इंसान का अंश है, तुम इस झमेले से दूर रहो। अब प्रिया समझ जाती है कि मैनुअल क्या छुपा रहा है। असल में उसने माँ जी को गायब करके डायना को मारा है और वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और यहाँ बुलाती है, लेकिन पुलिस आती इससे पहले वो खुद उस बंद पड़ी बेकरी में देखती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैनुअल और जॉन मिलकर अदिति को मारने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिया ये सब देख लेती है, लेकिन जैसे ही मैनुअल को इसकी भनक लगती है वो बाहर आता है और प्रिया गाड़ी में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन मैनुअल उसकी गाड़ी के कांच को फोड़ने लगता है। तो प्रिया को अपनी जान बचाने के लिए कार को तेजी से चलाना पड़ता है। वो चलाते हुए कार को दुकान के अंदर ठोक देती है और मैनुअल और जॉन दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब प्रिया अंदर जाकर अदिति को ढूंढने लगती है, तो इन लोगों ने दोस्तों उसे एक फ्रिज में छुपा दिया था। कुछ ही देर में प्रिया उसे ढूंढकर बचा लेती है और तभी मैनुअल के फोन पर माँ जी का फोन आता है और वो पूछती है सब प्लान के मुताबिक हो गया ना। तो प्रिया कहती है कि आपका प्लान तो हवा की तरह उड़ गया, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब अगले दिन पुलिस मैनुअल को, अंकल को, जॉन को और उसकी माँ को पकड़ लेती है और फिर मैनुअल की माँ अपने जुर्म के बारे में बताती है और फिर इस मूवी के सारे सस्पेंस खुलते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इन्होंने डायना को क्यों मारा। तो माँ जी बताती है कि वो लेस्बियन थी और एक लड़की से शादी करना चाहती थी। अगर वो ऐसा करती तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहती, इसलिए उन्होंने डायना को मार दिया। दूसरा सवाल यह है कि प्रिया की पार्टी वाले दिन माँ जी गायब क्यों हुई थी। तो उस दिन माँ जी इसलिए गायब हुई थी ताकि डायना को इंडिया बुलाया जा सके। तीसरा सवाल यह है कि उस दिन जूस तीनों ने पिया था, फिर स्टेफी ही क्यों बेहोश हुई थी, प्रिया और माँ जी क्यों बेहोश नहीं हुई। तो उस दिन मैनुअल ने जूस बनाते टाइम वो गोलियां उसमें मिलाई नहीं थी, बल्कि अलग से उसने अपनी माँ को दी थी। जब स्टेफी कोने में मैनुअल से बात कर रही थी तो माँ जी ने वो गोलियां उस जूस में मिलाई थी और स्टेफी ने वो जूस पिया था। माँ जी ने अलग जूस पिया था और प्रिया ने अलग जूस पिया था, इसलिए वो दोनों बेहोश नहीं हुए थे। मैनुअल का प्लान था सिर्फ स्टेफी को बेहोश करना ताकि ऐसा लगे कि स्टेफी की मौजूदगी में उसकी माँ गायब हुई है। आगे ये लोग माँ जी का एक वीडियो बनाकर डायना को भेजते हैं, जिससे डायना न्यूजीलैंड नहीं जाती और वापस आ जाती है। जब वो माँ से मिलने आती है तो ये लोग उसे मार देते हैं और माँ जी खिड़की से बाहर देखने लगती है। यही वो मोमेंट था दोस्तों जब उस रात प्रिया ने माँ जी को खिड़की पर देखा था, जबकि वो तो गायब थी। तो दोस्तों सारी कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में होगा कि पिक्चर की शुरुआत में प्रिया की कार को टक्कर किसने मारी थी। तो वो टक्कर किसी और ने नहीं बल्कि मैनुअल ने मारी थी। ये लोग वहां पर प्लानिंग कर रहे थे और तभी जॉन ने कार पीछे ली, जिससे प्रिया की कार पर टक्कर लग गई। अब कर्मा तो कर्मा है, लौट कर वापस आता ही है। तो प्रिया ने अपने डेंट का बदला इस तरह से लिया, लेकिन बेचारी प्रिया को नहीं पता था कि उसकी कार को टक्कर मारने वाला मैनुअल है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। मजा आया तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना, सिर्फ वही हमारी मजदूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।